तो बंधुओं, रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए। आपसे मतलब आपसे नहीं, अपने आप से, क्योंकि ये बातें वर्चुअल होती है तो ये अपने आप से ही बातें होती हैं। आप लोग देख लेते हो तो ये भी अच्छी बात है, आपका भी मनोरंजन हो जाता है। खैर, बात मैं इस टाइम कड़वी बात करने जा रहा हूँ। मुस्कुरा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ही मुस्कुराता हूँ, तो इसलिए। लेकिन बात कड़वी है। है क्या, अब बातों को रिलेट करना, देखो आपस में जो बातें मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरी बात होती इधर की है, करता इधर की हूँ, तो समझ अगर जाओ तो समझ सकते हो, तो समझ जाना। देखो, जितने मेरे मिलने वाले हैं उन सबको पता है कि अभी मैं 50 साल का हूँ और बहुत कम काम करता हूँ। बहुत लिमिटेड क्लाइंट हैं मेरे, गिने चुने। किसी टाइम में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हुआ करते थे, तब भी गिने चुने ही हुआ करते थे औरों के कंपैरेटिवली, मतलब सिलेक्टिव। अब कई मेरे से मित्र प्रश्न ये करते हैं कि यार काम करा करो, तुम इतना कम काम क्यों करते हो, काम ज़्यादा क्यों नहीं करते। और सभी की इच्छा होती है पैसे कमाने की, मेरी भी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कम काम करता हूँ। उसका कारण बताता हूँ। जिस फील्ड में हूँ, लगभग 30 साल हो गए इस फील्ड में, और ये फील्ड ऐसा है कि इसमें मैं लाखों रुपये रिश्वत दे चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ऐसा काम है, ये रिश्वत जाती है। मतलब आपको पता ही है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है शुरू से, तो सही काम कराने के भी पैसे देने पड़ते हैं। और ये मेरे खून में नहीं है, ऐसा देता हूँ, दे के आया हूँ, लेकिन नहीं है तो इसलिए कम काम करता हूँ। जो कम काम करता हूँ ना, उसका कारण ये है कि अब गिने चुने क्लाइंट्स हैं तो गिने चुने नोटिस आएंगे। अब गिने चुने नोटिस आएंगे तो मेरा खून कम फूकेगा बिना मतलब का पैसा देने में, मतलब सही काम का पैसा देने में। अब ज़्यादा काम करूँगा तो वो मुझे ज़्यादा मतलब अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अभी कम लड़ना पड़ता है, एक आध दो नोटिस आते हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट खुद ब खुद सेटल कर ले। बल्कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि भाई तू किसी दूसरे प्रोफेशनल को हायर कर ले जिसमें पैसे देने। हाँ, छोटा मोटा अमाउंट है, जो रीज़नेबल सा अमाउंट है, तो मैं कोशिश करूँ ठीक है। लेकिन जब बड़े अमाउंट की बात आती है तो मैं खुद चाहता हूँ कि भाई तू दे ले। हालांकि मेरा कुछ नहीं जा रहा, क्लाइंट पैसे देता है, उधर दे दो या वो ले ले आपस में जैसे भी, लेकिन मेरा ज़मीर, मेरा दिल, मेरा अस्तित्व गवारा नहीं करता। और मैं भी जी रहा हूँ ना, अच्छा खासा जी रहा हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ ऐसे ज़मीर में भी। अब ये मेरे अंदर आया कहाँ से? मेरे खून में। खून में मतलब हमारे पिताजी ऐसे, हमारे फोरफादर्स ऐसे रहे हैं, तो वो हमारे अंदर भी है और हमारे से हमारे बच्चों के अंदर भी जाएगा। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, बात कहाँ से उठी थी, कहाँ आ गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिलेट करना बात को। बात यहाँ इसलिए ऐसी आ गई कि मैंने कब से अपने बच्चों को फ़ोन भी दे रखे हैं, लैपटॉप भी दे रखे हैं, सबके सेपरेट लैपटॉप होते हैं, सेपरेट फ़ोन्स भी हैं। मैं देखता भी नहीं किसी को, रोकता भी नहीं, लेकिन बात वही आ जाती खून की। वो सब चीज़ें आज़ादी, फ्रीडम होते हुए भी वो वे काम नहीं करते जो और बच्चे बच्चियां कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, जंतर मंतर पे एक 14 साल की लड़की नीसू, अब वो पीछे क्या है उसके मुझे नहीं पता, लेकिन उसका बाप खुद उसे जंतर मंतर पे लाया हुआ, रीले बना रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे। सिर्फ 14 साल की लड़की है, सिर्फ 14 साल की लड़की, और अभी 14 साल की, 10th में पढ़ रही है। 10th में मेरी छोटी बेटी भी है, मतलब उसका बाप मेरे से छोटा ही होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो खून की बात मैं क्यों कर रहा हूं? खून की बात इसीलिए कर रहा हूं, ब्लड की, कि वो खुद लेके आया और उसके मुंह से भद्दी भद्दी गालियां निकलवा रहा है, भद्दी भद्दी रील बनवा रहा है। पहले तो रील बनानी ही नहीं चाहिए इस उम्र में, रील्स बनानी ही नहीं चाहिए।
वो भी प्रोफेशनल तरीके से, कि फेमस होने के लिए। एक तो होता है शौकिया अंदाज कि बच्चे का मन करा तो कर लिया यार, एक होता प्रोफेशनल, नहीं पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए। तो अब ये क्या है, इससे क्या होता है पता है? इससे ये होता है कि आपने अपना जमीर भी मार दिया और उस बच्चे का भी जमीर मार दिया। जैसे हमारा पुराना एक डायलॉग था कि जैसे हमने किसी को रिश्वत देते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे देते थे, रिश्वत देते, तो हम आपस में यही बात करते थे कि ये पैसे तो ले रहा है, हमसे ज़्यादा बड़े घर में भी रह रहा होगा, हो सकता है हमसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी जी रहा होगा, हो सकता है, लेकिन पनप नहीं सकता। और ये सच्चाई है, पनप नहीं सकता। ब्लड मनी कहते ना वो, और ये ऐसा पैसा है बद्दुआओं वाला। हो सकता है उसे लगता है फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए, कि मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन होता नहीं है असल में, वो दीर्घकालिक नहीं होता। वो सब उसके बच्चे खराब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप देख लेना। मैं बहुत, मेरा बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बड़ा दूर रहता हूँ। कोई मेरे से अब भी प्रेफर करता है ना काम की, कई सारे काम की, मैं साफ मना कर देता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मैं अपना कम पैसे में बड़ी। तो ये खून का असर मैं कह रहा हूँ। अब कई लोग इस पर भी बकलोली कर देंगे, ये रिलेट कर लेना कि वो नीशू की बात कर रहा हूँ मैं, और रिश्वत की भी बात आ गई। और तो ऐसे जितने बच्चे हैं, एक तो उनका खून गंदा कर दिया उनके माँ बाप ने, ठीक है ना, उनका जमीर मार दिया, उनका कॉन्शियस मार दिया, आत्मग्लानी, उनको मतलब आत्मग्लानी शब्द का पता ही नहीं, आत्मसम्मान का शब्द का अर्थ नहीं पता उन्हें, आत्मग्लानी शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि हम शुरू से, बचपन से इन्हीं चीज़ों में बढ़े, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मग्लानी, ये सब हमें पता है क्या चीज़ होती है। इन लोगों को से अब खून का कई, अब बकलोली करेंगे, इसमें खून कहाँ से आ गया जी। अब देखो, मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का ज्ञाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से मैंने हर चीज़ को पढ़ा है। तो जिसने, अगर ये तो देसी भाषा है खून का असर, लेकिन अगर जिसने साइंस पढ़ी है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक साइंस, अगर जो पढ़ता है, शायद मैं सही से ना बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो हल्का हल्का ऊपर का परत सब चीज़ें पढ़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो बचपन में खैर मेरे को बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता था, बचपन की बात है, अभी नहीं। तो मतलब जो मेरे आसपास के लोग थे वो बहुत इंटेलिजेंट कहा करते थे, जो बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ, अपने हम उम्र की नहीं। तो वो जेनेटिक साइंस वाला समझ जाएगा कि पेरेंटल गुण आते ही आते हैं खून में भाई, यही जीन्स थ्योरी है इसे ही जीन्स कहा जाता है भाई। तो वो देसी भाषा में उसे खून बोल लो, ब्लड। अगर विश्वास ना हो तो अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, अपने गांव देहात में देख लो, जो क्षत्रिय समाज से रिलेटेड बच्चा है, उनका बच्चा है, वो ऑटोमेटिक उसी अंदाज में रहता है। चाहे आप राजपूत में देख ले, गुजरों में देख ले, या जाटों में देख ले, उसी अंदाज में रहेगा। ब्राह्मणों के बच्चे उसी अंदाज में। बनिए के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता भाई पैसे कैसे कमाते, कैसे बनाते, कैसे बचाते, कैसे बचाते, ये भी नहीं बताना पड़ता उसे, वो ब्लड में है उसके भाई, है। तो ये मैं ऐसे किसी, इसको अब गलत अर्थों में ना ले, लेकिन बात को रिलेट करे कि खून गंदा करना क्या होता है, ये आदमी अपने आप से करता है अपने। तो ये हम जैसे कहते थे ना, जब किसी को आज से 30 साल पहले 50 रुपये किसी को रिश्वत दी सरकारी ऑफिस में, उस टाइम 50 रुपया बहुत होता था, वो पीएन 4th क्लास वाले को। तो कई लोग ऐसा होते थे, वो पैसे तो लेते थे, अब जैसे हम भी थे, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं करते थे। कई लोग प्रेशराइज करके, तो जो प्रेशराइज वाला पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं वो उसको लेके डूब रहा है, लेके जा रहा है कहीं ना कहीं।
तो इसी प्रकार ये जो रील्स वाला मसला है ना, वो पैसे के पीछे उन्होंने डाल दिया अपनी जनरेशन्स को। वो उनके देखो, पैसा तो कैसे भी ऐसे 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 कैसे भी आ जाएगा, कमा लेगा आदमी, लेकिन कमाया कैसे? जैसे एक पुराने ज़माने का एक कहावत है आम बोलचाल की भाषा में, पैसा तो वैश्या भी कमाती है ना। बातें कड़वी, इनको जरा रिलेट करना, आपस में सोचना। अब 12:15 हो गए, मैं भी सो जाता हूँ। और अगर अभी रात को देख लो ये वीडियो तो इसको विचार करना, लेकिन आराम से सो लेंगे।